सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी, खबर आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। इंडियन आइडल की तर्ज पर होने जा रहा है जौनसार बाबर हिंदूपन सुरताल 2024 का आयोजन। जौनसार बाबर सांस्कृतिक संवर्धन समिति की ओर से आयोजित किए जा रहे हिंदूपन सुरताल 2024 को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इंडियन आइडल, सारेगामा जैसे कार्यक्रमों की तर्ज पर यह कार्यक्रम जौनसार बाबर में पहली बार और नृत्य का एक रियलिटी शो जौनसार बाबर के क्षेत्र में होने जा रहा है, जिसमें जौनसार बाबर के साथ साथ रवाई जौनपुर के कलाकारों को सुनहरा अवसर मिलने वाला है। इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए सुर और नृत्य वालों के लिए प्रवेश शुल्क 500 रुपए रहेगा। साथ ही इन प्रतियोगिताओं में जीतने वालों को प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए, द्वितीय 11,000 रुपए, तृतीय 5,100 रुपए दिया जाएगा। ये कार्यक्रम 15 दिसंबर 2024 को विकासनगर से प्रारंभ होगा, जो कि लगातार कोटी कॉलोनी, सहया, पुरुरी, त्यूनी, मोरी, पुरोला, बड़कोट, लाखा मंडल, नैनबाग में 25 दिसंबर 2024 तक चलाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम का सेमीफाइनल 27 दिसंबर को विकासनगर में आयोजित होगा। साथ ही इसका ग्रैंड फिनाले 29 दिसंबर 2012 को होगा। बैठक में समिति के सनी दयाल, दिनेश चौहान, भक्त दयाल, संजय तोमर, ओमपाल भारती, लच्छू राम आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्या कहना है समिति के पदाधिकारी का इस कार्यक्रम को लेकर। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद जो आप लोग आए और हमारी बातों को जो पब्लिकली ओपिनियन दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा हिमपत सुरताल 2024 को लेकर के। एक नाम दिया है हिमपत सुरताल, मतलब जैसे जो है सारेगामा पा है या लिटिल स्टार वगैरह से जैसे बॉलीवुड में चल रहे हैं या हिमाचल में कह रहे हैं ऑडिशंस डांस और सिंगिंग को लेकर के, तो हम चाह रहे हैं कि जौनसार में भी ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जो कि गांव लेवल में छुपी हुई है। हम चाह रहे हैं कि हम उनके जो है ऑडिशन लें और इस प्रकार से लें कि उन्हें ये महसूस हो कि हाँ यार हम कहीं जा रहे हैं तो एक सही जगह पे जा रहे हैं, और हमें ये लगे कि हमने जिस बच्चे को वहाँ से उठाया गाँव से, वो एक बहुत से बच्चा है, उसके अंदर टैलेंट था छुपा हुआ और हमने उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। क्योंकि जो प्रतिभाएं हैं सब लोग कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, तो हमारा क्यों ना एक रुझान ऐसा हो कि हम गांव की ओर जा करके उस प्रतिभा को गांव से निकाल के लाएं। तो इसी रूप में हमने एक रूपरेखा तैयार की थी सुरताल हिमपत के नाम से। इसमें हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमारा ऑडिशन होगा और ऑडिशन जाके हमने 10 जगह हमने इसके लिए सिलेक्ट की हुई है। वो जैसे हमने जो है विकास नगर हो गया, हमारा कोटी कॉलोनी हो गया, सहिया हो गया, पुरोड़ी, त्यूनी, मोरी, पुरोला, बड़कोट, लाखा मंडल, नैनबाग, हमने ये उसमें प्लेसेस चयन किए हुए इसमें। और 15 दिसंबर से संभवतः अभी ये हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, बट अभी तक जो हमारी डेट है 15 दिसंबर से हमारी इसकी शुरुआत होनी है। ये एक प्रस्तावित तिथि होगी हमारी। और इसमें जो फर्स्ट प्राइज़ रहेगा हमारा, चाहे सिंगिंग में कह लो या डांस में कह लो, वो 21,000 से शुरू होगा हमारा फर्स्ट प्राइज़। देन सेकंड प्राइज़ हमारा होगा 11,000 का और थर्ड प्राइज़ हमारा 5100 का रहेगा सभी बच्चों के लिए। डांस का अलग रहेगा हमारा इसमें और सिंगिंग के लिए अलग रहेगा। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा काम किया जाए थोड़ा सा जो लगे कि हाँ कुछ नया हो रहा है। और इस बारे में जो हमारा जो जानकारी हमारे अध्यक्ष महोदय जी देंगे। सनी भाई हमारे साथ है, बाकी सिंगर्स हमारे साथ हैं। आपका नाम? नारायण सिंह चौहान। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो आप हमको जो है सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कार्यक्रम जौनसार बाबर सांस्कृतिक संवर्धन समिति एक ऐसी समिति है कि जिन्होंने आज से नहीं, जब से इस समिति का गठन हुआ है तब से हमने जो है ये गांव-गांव में जहाँ कार्यक्रम अपनी जो हमारी संस्कृति है विलुप्त होती जा रही थी, वहाँ हम कार्यक्रम करवाते आ रहे हैं। कुआसी में हमने कार्यक्रम करवाया, चक्रोता में कार्यक्रम करवाया, और कार्यक्रम करवाना एक अलग मकसद होता है कि हमारा एक उद्देश्य रहता है कि जो कलाकार गांव तक सीमित है, जिस कलाकार को मंच नहीं मिला है, उस कलाकार को हम मंच देने का काम करते हैं। इस बार हमने एक ये ऐसा कदम उठाया कि जिसमें हमने जौनपुर, रवाई को भी अपने साथ जोड़ने का जो हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी बालिकाएं जो अभी जो है 18 साल से जो कम की है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, डांस और सिंगिंग में तो 18 से ऊपर है, 15 से 12 से ऊपर है। तो उन सबको जिनको जो है आगे आने का मौका नहीं मिलता है, हम जो है केंद्र बिंदुओं पे जाकर वहाँ पर जो है ऑडिशन करवाएंगे। ये हम लोगों ने आज तक जौनसार में और बहुत सारी, जैसे हमारे सनी भाई ने कहा है कि बहुत सारी समितियाँ बनी हैं, लेकिन कोई भी आज तक
इस पहल को नहीं कर पाए, तो हमने पहल की है। हम चाहते हैं कि सभी का हमको सहयोग मिले, सभी लोग जो है हमारे साथ तन मन धन से जुड़ें, तभी हम इस कार्यक्रम को सफलपूर्वक करवा पाएंगे। और जो कलाकार गांव तक सीमित है उनको हम आगे मंच तक लेकर आएंगे। क्या यह कार्यक्रम जॉनसार बाबर का ऐसा कार्यक्रम होगा जैसे इंडियन आइडल हुआ करता है? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, उसी तर्ज पे होगा और बहुत अच्छे लेवल पर होगा। पहला कार्यक्रम है, हो सकता है कुछ हमसे कुछ गलतियां भी हो सकती है, क्योंकि पहला कार्यक्रम में इतनी जानकारी भी नहीं होती है, लेकिन अपने तरफ से हम पूरा प्रयास बेहतर ही करेंगे कि हम जो है बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकें इसको। पहले तो सभी को नमस्कार। और मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें, अपने एंड तक हमारा साथ देना है। आज हम लोग इस जो हम आगाज़ करने जा रहे हैं हियूपत सुरताल का, ये हमारा पहला दिन है और आज हमने सारी रूपरेखा तैयार की है। जॉनसार बाबर सांस्कृतिक संवर्धन समिति के बैनर तले एक भव्य और दिव्य ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और जॉनसार बाबर रवाई जौनपुर के इतिहास में ये पहला रियलिटी शो होगा जिसे हम धरातल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मैं तमाम जितने लोग देख रहे हैं, तमाम जितने हमारे बड़े अधिकारी, हमारे प्रतिनिधि से लेके छोटे से लेके बड़े तबका जितना भी जनमानस है, सभी लोग हमें सहयोग करेंगे, क्योंकि हम कलाकारी ही इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। और ये आप यकीन कर रहे हैं एक सपना था और शायद ये 10 साल बाद मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मैं जॉनसार बाबर सांस्कृतिक संवर्धन समिति का खुद भी एक सदस्य हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि ये समिति लगातार अपने धरातल पर काम करती आ रही है। बहुत सी समितियाँ बनी, बहुत सी समितियों में हम जुड़े, लेकिन ये मात्र एक ऐसी समिति कलाकारों की जो वास्तव में काम करती है और मुझे खुशी है कि इसका हिस्सा मैं भी हूँ। और पहली दफ़े आप ये मान लीजिए कि आप एक इतिहास में आप खुद का नाम दर्ज कर रहे हैं, शायद इससे पहले ये अभी तक नहीं हुआ है। पहली दफ़े कोई रियलिटी शो होने जा रहा है जिसमें गायन प्रतियोगिता और नृत्य प्रतियोगिता हमने रखी है। इसमें हमने थोड़ा सा एज का भी रखा है कि जो गायन प्रतियोगिता उसे 12 साल के जो ऊपर के रहेंगे वो इसमें भाग कर सकते हैं, और जो नृत्य का उसमें 18 साल से जो नीचे रहेंगे उनके लिए एक अच्छा हमने धनराशि भी इसमें रखी है। जो पहले विजेता रहेंगे उसके लिए 21,000 हमने रखे हैं। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो गायन का जो विजेता बन के आएगा उसके लिए हम एक ऑडियो वीडियो हम लोग बनाकर उसे मार्केट में रिलीज़ करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद भी सोशल मीडिया पे बहुत से मेरे भाई बंद मुझे मैसेज करते हैं कि सन्नी भाई हमें भी एक गायक बनना है, आपकी तरह हमें भी कुछ करना है। तो ये तमाम उन लोगों के लिए ये स्पेशल ये प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं जिन्हें अभी तक मंच नहीं मिला है, जिन्होंने कभी स्टूडियो नहीं देखा है, जो बेचारे बहुत सारी चीज़ें रहती है। देखिए कलाकार हमेशा गरीब घर से पैदा होता है, ये सच्चाई है। और ये स्पेशल हम लोग ये जो हमारी एक छोटी सी कोशिश है ये उन लोगों के लिए है जो रह गए हैं, जिन्होंने स्टूडियो नहीं जा पाए, पैसा नहीं खर्च पाते। ये बहुत अच्छी पहली पहल है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें खुद को एक बार ज़रूर ट्राई करें, प्रतिभा करें और निश्चित रूप से अगर आपने मेहनत की, आपने किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो आपको ज़रूर मिलेगी। बाकी मैं यमुना वैली हमारे साथ पूरी समिति हमेशा खड़ी रही है और आज भी हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जो भी तमाम लोग आए आपका भी दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इसको 15 दिसंबर से हम लोग पहला ऑडिशन हम लोग विकास नगर से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। कोटी हमारा ऑडिशन मैं आपको डेट वाइज बता दूं कि कोटी 15 को हम लोग विकास नगर ऑडिशन करेंगे, कोटी कॉलोनी खत विशाल हम लोग 16 को, सैया हम 17 को और पुरोड़ी 18, त्यूनी में 20 तारीख को, मोरी 21 तारीख को, पुरोला 22 को, बड़कोट 23 को, लाखा मंडल 24 को, नैनबाग 25 को। ये सारे जो ऑडिशन होने दिसंबर में होने और यहाँ से जो प्रतिभाग हम जिनका सिलेक्शन सेमीफाइनल के लिए होता है उसके लिए हम लोग विकास नगर के अंदर सेमीफाइनल करेंगे और इसका जो फाइनल होना है वो बहुत भव्य होना है। मैं जुबिन भाई से भी बात की हुई है और वो उनकी भी पूरी कोशिश है कि फ़ाइनल में वो खुद रहें और ये जो विजेता की ट्रॉफ़ी है उनके हाथों से हम लोग अपने विजेता को दें, ताकि उसे भी लगे कि मैंने लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। और वास्तव में एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी अचीवमेंट है कि हमने पहली दफ़े ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और मैं पूरी समिति को, अध्यक्ष जी है, पूरी जितनी टीम है हमारी जॉनसार बाबर सांस्कृतिक संवर्धन समिति को बधाई के पात्र हैं कि आपने एक बहुत शानदार पहल शुरू की है
उसके लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैं अभी भी शुरू में भी कहा कि आप लोगों ने एंड तक हमारा साथ देना है, ताकि हम जो दिन प्रतिदिन हमारी जो भी प्रतिक्रियाएं रहेगी वो आप तक जनमानस तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जौनसार बाबर संवर्धन समिति जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रही है उसके अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और इनकी जो पूरी टीम है बहुत मेहनती है और सभी लोग कार्य कर रहे हैं। और इसमें हमारी जो यमुना वैली संगम संगठन जो समिति है डाकपत्तर की, उसका भी पूरा सहयोग रहेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सनी भाई का, नारायण भाई का, जितने भी इन्होंने ये कार्यक्रम किए हैं। जौनसार बाबर के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए मैं सारे समिति जौनसार बाबर संवर्धन समिति का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करना चाहता हूं जौनसार बाबर सांस्कृतिक संवर्धन समिति, जो जिन्होंने एक मैं समझता हूं कि शायद पहली बार ऐसा कदम उठाया है, जो गांव में दबी हुई छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको उजागर करने के लिए इन्होंने सबसे पहला कदम उठाया है। और ये शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आजकल जो है आजकल का दौर कुछ एक अलग अंदाज का है, क्योंकि सब लोग जो है अपने आप को अपनी प्रतिभाएं दिखाना चाहते हैं। ये निश्चित रूप से क्योंकि गांव क्षेत्र में जो है फाइनेंशियली रूप से भी समस्या से जूझते हैं बच्चे, क्योंकि पूरा एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो ये कदम उठाया है इसके लिए बधाई के पात्र है सभी समिति के पदाधिकारीगण। और जो ये यहाँ पर जगह जगह इन्होंने एक प्लेटफॉर्म चुने हैं जहाँ पर होने हैं विकास नगर, कोटी कॉलोनी, पुरोड़ी, त्यूनी, मोहरी, पुरोला, बड़कोट, लाखा मंडल और नैनबाग। ये बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से लोग एकदम जो है शहरों की तरफ नहीं आ पाते हैं। इसीलिए जगह जगह पर इनका चयन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे जो आने वाली नई पीढ़ी है बच्चों के लिए एक शिक्षा प्रेरणा होगी, क्योंकि आगे बढ़ना हर कोई चाहता है। इसके लिए आपने जो ये जो ऐतिहासिक कदम उठाया है ये वाकई सराहनीय है। और मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारी जो समिति है यमुना वैली संगम संगठन डाकपत्थर, ये पूर्ण रूप से आपके साथ सपोर्टिंग में खड़ी है, फाइनेंशियल रूप से भी खड़ी है और आर्थिक रूप मतलब हर प्रकार से खड़ी है। मैं चाहूँगा जौनसार बाबर के जितने भी हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब अपने आप में सक्षम है, वो भी इस कार्यक्रम को बढ़ावा दें, क्योंकि आर्थिक तंगी से शायद सभी लोग जूझ रहे हैं। और ये खाली इन कलाकारों के लिए नहीं है, ये उन कलाकारों के लिए है जो नई जनरेशन है, जो आगे आना चाहते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को जितनी भी हमारी श्रद्धा बन पाती है, क्योंकि वो इस समिति को आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य रूप में उतारने के लिए हम सभी को जो है बढ़ चढ़ के जो है इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे, चाहे हमारे नेतागण हों, चाहे हमारे समाज सेवी हो, चाहे ठेकेदार बंधु हों, चाहे अन्य भी जो भी मतलब अपने आप में एक सक्षम है व्यक्ति है और प्रोस्पेरियस है, तो उन सभी लोगों को जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और जितना भी अपने तरफ से हो सके इस समिति के लिए दान करना चाहिए।